तो चलिए हम कल आपको जो है यानी कि पिछले दिन हम आपको बताए थे प्रत्यक्ष विधि ना, माध्य निकालने के लिए, माध्य निकालने वाला जो विधि होता है वो हम आपको प्रत्यक्ष विधि बताए थे। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कल्पित माध्य विधि से भी माध्य निकालेंगे और पग विचलन विधि से भी माध्य निकालेंगे। ठीक ना, क्वेश्चन एक ही को लेंगे सब में, ये एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं कि आपका किताब वाला है, ये आपका एग्जाम्पल से दे रहे हैं और इसको बढ़िया से आप समझिएगा। ठीक ना, तो चलिए हमें कुछ क्वेश्चन लिख देते हैं। ठीक, क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद में हम आपको समझाते हैं। सबका आंसर क्या आना चाहिए, आपका सेम आएगा, तभी तो समझें कि ना हाँ सब विधि से क्या है आंसर एक ही आ रहा है। ठीक ना, और सबसे पहले जो है इससे भी पहले यानी कि प्रत्यक्ष विधि के पहले भी सिंपल में बताए थे वो प्रेक्षणों का योगफल बट्टे प्रेक्षणों की संख्या, फिर चर मान वाला बताए थे ना, चर मान वाला भी बताए थे, है ना। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं, पहले हम प्रत्यक्ष विधि द्वारा जो है इसको हम रिपीट कर देते हैं। चलिए प्रत्यक्ष विधि, चलिए प्रत्यक्ष विधि है। ठीक, क्वेश्चन हम अपना मन से को ले लेते हैं। चलिए कितना लेते हैं, तो चलिए वर्ग पहले यहाँ पर ले लेते हैं, वर्ग, वर्ग कहिए चाहे वर्ग अंतराल कहिए, हो गया वर्ग अंतराल। चलिए यहाँ पर ऐसे घेर देंगे, उसके बाद लिखेंगे क्या, तो आपका बारंबारता दिया हुआ रहेगा, बारंबारता, बारंबारता को एफ से शो करते हैं। चलिए ये प्रत्यक्ष विधि बना रहे हैं, कौन विधि से बना रहे हैं हम, प्रत्यक्ष विधि से बना रहे हैं। ठीक, चलिए देखिए उसके बाद हम निकालेंगे एफ एक्स, एफ एक्स, ज़्यादा का हमको ज़रूरत नहीं है, इतना ही की जरूरत। हाँ एक और चीज़ निकालना है, अभी एफ एक्स कैसे निकाल दें, अभी निकालेंगे एगो वर्ग चिन्ह, है ना, क्या निकालना है, वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह जिसको हम एक्स बोलते हैं ना, यहाँ से ऐसे कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ एफ एक्स निकालेंगे और यहाँ पर ऐसे घेर देते हैं। ठीक, कौन विधि से बना रहे हैं हम, प्रत्यक्ष विधि से, कौन विधि से, प्रत्यक्ष विधि से। चलिए देखते हैं कि इसका वर्ग अंतराल कितना दिया हुआ है। ठीक, चलिए यहाँ पर हम लेते हैं अपना मन से 0 से 20, है ना, 0 से 20, उसके बाद कितना का अंतराल में भाग रहा है, तब 20 से कितना हो जाएगा, अच्छा, और 40 से, है ना, 40 से कितना होगा, आवाज़ सही जा रहा है ना, आवाज़, चलिए ठीक, चलिए देखिए उसके बाद 60 से कितना हो जाएगा, और 80 से कितना हो जाएगा, 80 से 100। ठीक, चलिए हम 100 ले ही रहने देते हैं। ठीक, अब देखिए बारंबारता, बारंबारता आपका कितना दिया हुआ है ऐसे। ठीक, चलिए 17 है, 28 है, थोड़ा लंबा लंबा लेते हैं। ठीक, 28 है, उसके बाद 32 है, उसके बाद 24 है। ठीक, कितना है, 24 है, उसके बाद कितना है, 29 है, और छोटा छोटा लेने का, बहुत लंबा लंबा लग रहा है ना, और छोटा छोटा लेते हैं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। चलिए मान लीजिए कि यहाँ पर 4 ले लेते हैं, यहाँ पर 6 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, और यहाँ कितना ले लें, चलिए 4 ले लेते हैं, यहाँ 8 ले लेते हैं, बस हो गया, हल्का हल्का हो गया। अब हमको निकालना क्या है, वर्ग चिन्ह निकालना है। तो वर्ग चिन्ह निकलता कैसे है, किस तरह से वर्ग चिन्ह निकालते हैं, तो वर्ग, वर्ग चिन्ह है ना, वर्ग, वर्ग नाम है तो वर्ग से ही काम करेंगे, याद रखिएगा। बहुत सा बच्चा जो है बाद में भुला जाएगा, अरे वर्ग चिन्ह निकलता कैसे, तो वर्ग, वर्ग के याद करेगा कि अच्छा वर्ग के मतलब क्या होगा, तो वर्ग अंतराल ना, और वर्ग अंतराल के उच्च सीमा और निम्न सीमा को क्या कर देना है, जोड़ देना है, और जोड़ के कितना से भाग दोगे, 2 से, कितना से, 2 से। तो चलिए यहाँ पर हम 0 और 20 के जोड़ देते हैं, तो चलिए बताइए कितना आएगा, कितना आएगा, 20 आएगा। तो चलिए मेरा 20 यहाँ पर हो जाए, 20 के कितना से भाग दे देंगे, हाँ उसको अधिया कर देना है, दोनों को जोड़ना है, उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ के और आधा कर देना है। तो चलिए 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक,
चलिए बढ़िया से बैठ ही नहीं रहे। चलिए आगे देखिए, आगे होगा आपका कितना, 30 होगा ना, देखिए तो 30 हो जाएगा, 60 होगा ऐसे जोड़ना पर ना। उसके बाद बताइए कितना होगा, तो 50 होगा। उसके बाद बताइए तो कितना होगा, 70 हो जाएगा। रुक जाइए, 8 6 14, हाँ 70, कितना 70। अब देखिए कितना, 180 तो 90 हो जाएगा। चलिए ये मेरा x निकल गया, तो लगले हम निकाल लेना एफ एक्स। हाँ तो चलिए एफ एक्स यानी कि 10 चौका 40। अब देखिए 36 18, 180, 180। अब बताइए गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक, अब गुना करेंगे तो 280, 9 8 72, 720। इसको बोलते हैं सिग्मा एफ एक्स, यही ना। और बारंबारता में हो जाता है आपका सिग्मा एफ, एफ ना खाली सिग्मा एफ। यहाँ पर जोड़ेंगे इसको, तो पहले इसको जोड़ देते हैं कि कितना ऐसे, 6 4 10, 8 2 10, 10 ना तो 10 10 20 4 24। आसान से जुट गया ना। अब ये जोड़ 8 4 12 2 ऐसे करके थोड़ा सा दिक्कत, थोड़ा सा आसान विधि से जोड़िए। चलिए देखिए 0 0 0 0 0 हो गया, 0 हो गया। चलिए 8 2 10 10 20 2 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा ना। बाकी हाथ में 2 था, 7 2 9 हो गया, और 9 और 4 13, यही होगा ना। 9 4 13 बराबर 9 4 13, 1320। ये आपका क्या आ गया, जल्दी बता दीजिए। चलिए अब यहां पर क्या करेंगे, तो आसान से निकाल देंगे, इसलिए माध्य बराबर। तो माध्य बराबर मेरा कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा कितना होगा से, तो हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स अब बट्टा में सिग्मा एफ। अब बताइए कि सिग्मा एफ एक्स कितना है, अब बट्टे 24 ना। अब 24 से क्या करना है आपको, भाग दे देना है ना। 24 से क्या करना है, भाग दे देना है। तो चलिए चाहोगे तो छोटा रूप करके भी दे सकते हो, नहीं तो 24 का पढ़ा नहीं आता है तो इसको छोटा रूप कर दो, 2 से काट दो, 12 हो गया। 2 से काटिए, 2 छक 12 है ना, 2 छक 12 और 2 छक 12, यही ना। फिर 6 से कट जाएगा, तो 6 दूनी 12, अहो 6 से 6 का 6, 6 का 6 0 है ना। 2 से काट देंगे, 2 5 10 और 2 5 10 कितना 55 आ जाएगा ना। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा है ना 55 ना, आपका 55 आ गया। ये क्या आंसर आ गया। चलिए अब यही मैथ को हम लेंगे, यही मैथ को लेंगे, लेकिन इसको हम कौन विधि से बनाएंगे, तो अभी हम कल्पित माध्य विधि से बनाएंगे। एक पग विचलन होता है, ये प्रत्यक्ष हो गया। अब अभी हम बनाएंगे कुछ इसे कौन विधि से बनाएंगे, कल्पित माध्य। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं कि माध्य क्या लेंगे, लेकिन लिखेंगे यहाँ क्या कि कल्पित माध्य, है ना। चलिए ये विधि से बनाएं। अब चलिए इसमें क्या क्या रहेगा, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि किस तरह से कैसे बनेगा, ठीक ना। देखिए कैसे बनेगा से, पहले तो आपको लिखना है वर्ग अंतराल। चलिए वर्ग अंतराल हो गया, कोई हल्ला नहीं करेगा, देखेगा। जितना हम इस जनसंख्या को बढ़ाएंगे, ध्यान से देखिएगा, इसमें के गो लाइन है, 1 2 3 4 गो हुआ। जैसे जैसे ये लाइन जो है इसका बढ़ेगा, वैसे वैसे ही बनाने में क्या होगा, आसान होगा, समझ गया ना। और ये जैसे जैसे ये कम होगा तो ये थोड़ा सा बनाने में थोड़ा सा हार्ड होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, वर्ग अंतराल लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, वर्ग अंतराल। उसके बाद हम लिखेंगे, बताओ क्या, तो बारंबारता। बारंबारता को एफ से शो करते हैं, ठीक ना। हो गया यहाँ तक। चलिए अब इसमें और क्या लिखना है, इसमें एक निकलता है वर्ग चिन्ह। क्या निकलता है, वर्ग चिन्ह निकलता है। चलिए वर्ग चिन्ह भी आपका हो गया, ठीक। हिसाब किताब से देते हैं, वर्ग चिन्ह हो गया, छोटा रहता है क्योंकि उस जगह जो है होना चाहिए ना, है। चलिए उसके बाद होता है कल्पित माध्य। क्या होता है, कल्पित माध्य। देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम कल्पित, दिखाई दे रहा है ना, कल्पित माध्य दिखाई दे रहा है, कल्पित माध्य है ना।
चलिए, कल्पित माध्य क्या है? ये आपका कल्पित माध्य है। कल्पित माध्य को हम किससे शो करते हैं? तो डी से शो करते हैं। किससे? डी से। किससे? डी से शो करते हैं। तो मान के चलिए आपका ये डी हो गया। ठीक, क्या हो गया? ये डी हो गया। और डी निकलता कैसे है बताइए? तो डी निकलता है ना, एक्स माइनस ए। अब यहाँ पर एक और ए के बात हो रहा है ना, और यहाँ पर होता है एफ डी होता है। क्या होता है? एफ डी। दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है। चलिए, हो गया ना? आए, चलिए अब देखते हैं आगे। चलिए देखिए, हो गया। हाँ, चलिए देखिए, तो यहाँ पर कल्पित माध्य, कल्पित माध्य में क्या होता है से पहले ध्यान से हमको समझना है। ठीक ना? चलिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग d बराबर मेरा जो होता है एक्स माइनस ए होता है। ठीक, अभी a कौन होता है? a कहाँ से आएगा? सबसे पहले सबके हम यहाँ लिख लेते हैं, तब आपको बताते हैं। 0 20 हो गया। ठीक, यहाँ पर फिर 20 40 40 हो गया। उसके बाद 40 कितना 60, उसके बाद कितना होगा 60 कितना यहाँ पर होगा। उसके बाद 80 और 100, यहाँ तक क्लियर। चलिए नीचे वाला आप कट जाइए, नीचे वाला को काट दिए। ठीक ना? अब देखिए इसमें बारंबारता कितना दिया हुआ है? 4 6 2 कितना 4 और 8, यही है ना? वर्ग चिन्ह कितना है? तो वर्ग चिन्ह लिख लेगा, इन दोनों को जोड़िए 10, उसके बाद 30, उसके बाद 50, उसके बाद 70, उसके बाद 90। ठीक, यही ना? चलिए, अब सबसे पहले हमको डी तो पता है कि डी यहाँ लिख लेगा, इस लाइन में सब डी लिख लेगा, लेकिन इसमें ए कौन होता है ना? ए इसमें कौन होता है ना? तो देखिए हम लोग ए किसको, ए कैसे निकालेंगे है ना? कल्पित माध्य है ना? तो ए देखिए किस तरह से कैसे निकलेगा। तो आपको देखना है किस में? तो आपको देखना है वर्ग चिन्ह में। किस में देखना है? वर्ग चिन्ह में। वर्ग चिन्ह में इसमें से कोई हम संख्या को लेंगे, लेकिन जब भी लेंगे तो उसको बीच में लेंगे, बीच वाला को लेंगे। इस लाइन में बीच में लगभग कौन पड़ रहा है? 50, तो हम 50 को ही लेंगे। अगर मान के चलो कि लाइन में 1 2 3 4 5 एक और रहता, तो लाइन में दुगो हो जाता, बीच में दुगो होता ना, तो दोनों में से आप किसी को भी ले सकते हैं। अब समझ में आया? हाँ, यानी कि ऐसा हो सकता है, दो एक कंडीशन आपका हो सकता है। अगर मान के चलिए कि आपका विषम संख्या होगा 1 2 3 4 5, विषम संख्या होगा। यहाँ ध्यान है, यहाँ ध्यान है, उसको बंद कर दो। इबला हटा दीजिए ऐसे, हाँ उसको भी हटाइए। हाँ अब बढ़िया है। चलिए, हाँ अब देखिए ध्यान से, तो बताइए हम कौन किसको लेंगे? हम 50 को लेंगे। का है 50 को लेंगे? जब आपका वो जो है विषम संख्या होगा, जो 2 से भाग देने पर पूरा पूरा न कटे, तो पक्का है कि एक ही को बीच में आएगा। लेकिन जब सम संख्या आएगा तो बताओ के को बीच में आएगा? 2 को आएगा, तो दोनों में से किसी को ले लो। ठीक, वो जो आप यहाँ पर लीजिएगा वर्ग चिन्ह में,
बीच में से, वही आपका ए है। अब समझ में आया? वो क्या है आपका? ए है। तो बताइए ए आपका यहाँ पर कौन हो गया, जल्दी बता दीजिए। यही हुआ ना? हाँ, 50 हो गया, बीच में ले लिए इसको हम, वो ये हो गया। अब यहाँ पर बोल रहा है कि जो डी लिख लेगा, यहाँ पर क्या लिख लेगा? डी लिख लेगा। तो डी कैसे लिख लेगा बताइए? डी कैसे लिख लेगा बोलिए? डी आपका किस तरह से निकलेगा बोलिए? हाँ, तो डी जो है एक्स में से जो लिए हैं आप, उसी को घटा के लिखना है। समझ में आया? जल्दी बताइए आपका एक्स का मान कितना है, जल्दी बोलिए। पहला नंबर पर 10। चलिए 10 में से आप 50 को घटाइए, जल्दी बोलिए। बोलिए कितना? लेकिन माइनस में, क्योंकि आप 10 में से घटा रहे हैं 50, 50 में से ना 10 घटता है। तो 10 में से यहाँ पर लिखिए कि 10 माइनस 50, ऐसी ना? तब बोलिए माइनस में आया कि नहीं? अब बताइए 30 माइनस 50 माइनस 20 है। अब 50 माइनस 50 जीरो हो गया। अब बताइए 70 माइनस 50 20 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 90 माइनस 50 40 हो गया यहाँ तक। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ये जो निकला आपका, ये सब के सब बताइए क्या है? डी है। क्या है? डी है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि भाई अब एफ डी आप निकाल लीजिए। क्या निकालना है आपको? एफ डी। तो एफ और डी, तो एफ तो ई है और डी है, ये दोनों में गुना होगा ना? तो बताइए कितना हो जाएगा? चर्चा का 16 माइनस 160 होगा। अब बताइए 36 18 माइनस 100। अब देखिए 1 मिनट है, 6 दूनी 12 है ना, 120 होगा। हम इसमें गुना कर दिए थे। यहाँ पर देखिए क्या होगा? 0 हो जाएगा। और यहाँ पर 4 दूनी 80 होता है ना, 8 चौका 32 हो गया यहाँ तक। चलिए यहाँ तक तो हो गया। अब हमको क्या लिखना है? तो यहाँ जो निकलेगा सबसे किनारे, यहाँ है ना, इसको और जगह बड़ा कर देते हैं, इसको बोलते हैं सिग्मा एफ डी। क्या बोलते हैं? सिग्मा एफ डी। अब सिग्मा एफ डी को कैसे काम करेंगे तो ध्यान से देखिए कि किस तरह से कैसे काम करने वाले हैं। ठीक, देखिए यहाँ भी करेंगे, इसको बोलते हैं सिग्मा एफ। क्या बोलते हैं? इसको सिग्मा एफ बोलेंगे। ठीक, अब पहले हम सिग्मा एफ को जोड़ लेते हैं, जोड़ लेना। चलिए 8 2 10 और 6 4 10, तो 10 10 24 हो जाएगा। ये यहाँ तक 24 हो गए। वाह वाह वाह। चलिए अब यहाँ जोड़िए, यहाँ पर काम करते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हल्ला कोई नहीं करेगा। चलिए बताइए, पहले हम एक जात के है ना, एक सजातीय पद के पहले जोड़ देते हैं। दोनों के यहाँ माइनस माइनस के एक पहले जोड़ लीजिए। तो चलिए प्लस होगा, गुना हो रहा है यहाँ पर। पहले ये दोनों का जोड़िए तो कितना हो जाएगा? 6 2 8 है, 280 माइनस में, 280 माइनस में आया। ठीक, अब ये सब के जोड़ेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा? 400 प्लस में, 400 प्लस में ना, तो 400 प्लस में, तो 400 में से 280 घटेगा, तो 280 को घटाएंगे तो 0 ऐसा ही पैसे कितना होगा? 2 हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा? 1 होगा, 1। चलिए 120 होगा, जल्दी बताइए। 120। चलिए ये क्या है आपका? सिग्मा एफ डी आया, सिग्मा एफ डी। अब हमको क्या निकालना है? माध्य। क्या निकालना है? तो चलिए माध्य बराबर क्या होता है से वो हम देख लेते हैं कि माध्य बराबर, तो चलिए माध्य बराबर एक सूत्र होता है, देखिएगा, ए प्लस क्या होता है? ए प्लस सिग्मा एफ डी अब बटे सिग्मा एफ। ये अलग सूत्र हो गया ना, खाली ए प्लस हुआ है, यही ना? और हाँ आका में एफ डी आ गया है ना, एफ डी आ गया है। बोलिए यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? अब ये पहले बताइए कि हम ए के जगह पर कितना रखें, जल्दी बताइए। यहाँ पर लिखिए पहले, ए के जगह पर कितना? 50 लिखे। अब प्लस बताइए सिग्मा एफ डी के जगह पर 120, अब बट्टा में कितना? 24 है ना। चाहेंगे तो इसको हम ऐसे काट भी सकते हैं, काट सकते हैं, और चाहेंगे तो और छोटा रूप काट सकते हैं। ओके 1 मिनट, ओहो 0 केवल 24 था ना। चलिए यह ना है, बताइए इसको 12 से काट देंगे, इसको भी 12 से काट सकते हैं कि नहीं? देखिए 12 दूनी 24, आई बताइए कितना? 12 का 12 10 ना, फिर 2 से कट जाएगा, ये 2 5 10, 2 5
2 5 10 है ना। तो बताइए अब कितना हो जाएगा बराबर में 50 प्लस कितना, तो बताइए 55 आया कि नहीं। तो देखिए दोनों का आंसर सेम है। देखिए बोलिए यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं आया। पक्का बन जाएगा ना, कि कोई समझना है पूछना है तो बोलिए कहाँ पर दिक्कत है। रुक जाइए, बोलिए समझ में आया किसी को कि नहीं समझ में आया, जल्दी बोलिए पहले। पक्का बन जाएगा ना अब। तो चलिए चलिए देखिए चलिए सबसे पहले हम प्रत्यक्ष विधि और एक कल्पित माध्य विधि से बता दिए। अब एक है कौन, पगली विधि, पग विचलन विधि है। कौन विधि है। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें देखिए क्या बढ़ेगा, ए को बढ़ेगा यू है ना, उसमें डी तक आया था, इसमें यू बढ़ेगा। ठीक, अब देखिए कैसे कैसे लिख लेगा। सबसे पहले देखिए यहां तक तो आपका दिया हुआ है, इब्राहिम वार्ता दिया हुआ है। हो गया, चलिए रखिए। हाँ पहले समझिए बढ़िया से, ठीक ना। अब आ जा रहा है ना सही। चलिए ठीक है, देखिए सबसे पहले वर्ग अंतराल ये बारंबार था, तो चलिए वर्ग चिन्ह के निकाल लेते हैं। तो चलिए कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा यहाँ पर, 70 90। चलिए यहाँ तक तो हो गया ना। अब इसको अगले निकाल लेते हैं है ना। ए बताइए सबसे पहले ए कितना ले, ई ले लेना, तो ई मेरा ए हो गया, ऐसे लिख दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलिए अब डी निकालते हैं, तो बताइए कितना होगा, माइनस, उसके बाद उसके बाद उस 40, यहाँ तक हो गया। अब हमको निकालना है क्या, यू, यानी कि डी, डी ना, तो डी कितना आपका है, तो डी देखिए सबसे पहले हमको एच यहाँ जानना है। डी तो आपको पता है कि डी इसमें कौन है, से डी सब डी है ना, है डी है कि नहीं है, डी है ना। चलिए देखिए इसको कैसे किस तरह से बनाएंगे। चलिए ये डी है, अब डी में एच खोजेंगे पहले, कितना एच, तो एच बताइए कौन है आपका, एच कौन है, तो देख लेते हैं कि एच कौन है, कितना के अंतराल में भाग रहा है, जल्दी बता दीजिए। कितना के अंतराल में, 20 के अंतराल में भाग रहा है, तो जो जितना अंतराल में भाग रहा है वही आपका एच है। देखिए 0 से 20, 20 से 40, 20 क्या है ना, तो चलिए 20 से इसमें भाग दीजिए, कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, फिर 20 से भाग देंगे, -1 हो जाएगा, फिर 20 से भाग देंगे 0, फिर 20 से 1 बिदुन। हाँ वाह 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 वाह, चलिए भागे देते हैं लगले, 20 से 20 में भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। चलिए यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना। अब बताइए हम लोग यहाँ क्या निकालेंगे, एफ यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एफ यू। अब एफ यू कैसे निकलेगा, तो यू कहाँ है आपका, यू तो ये पूरा निकल गया, आई एफ यू, एफ ना, एफ कहाँ है, यहाँ है, यहाँ से गुना इसमें करें, तो चलिए 4 दूनी -8, ठीक। अब बताइए -6, उसके बाद 0, उसके बाद 4, और उसके बाद कितना 16। चलिए यहाँ तक सही है। अब बताइए ये दोनों के जोड़ दें तो -14 हो जाएगा, आई दोनों के जोड़ दें तो 20 हो जाएगा, तब 20 में से 14 घट गया तो 6, एकदम कम आया कि नहीं, आ गया। अब निकालेंगे हम माध्य, क्या निकालेंगे, माध्य। तो माध्य बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ, ठीक है, और गुन्ने एच, गुन्ना खाली एक और पॉइंट बढ़ा के नहीं, गुने एच। अब बताइए ए आपका कितना है, 50 है, प्लस ये कितना है 6 बटे ये कितना है 24 है ना, और गुने कितना है एच कितना 20, यही ना। चलिए यहाँ पर चाहेंगे तो काट सकते हैं, 4 से कट जाएगा ये, हाँ 4 × 5 = 20, और 4 से
4 छक 24, 1 मिनट, 4 छक ना, 4 छक 24 हो गया। आई 6 से 6 कैंसिल, एक कर मतलब कि आपका 50 प्लस कितना हो गया 5, तो कितना आया, यहाँ लिख दीजिए 55। बताइए सब क्या आया उतना है कि नहीं, तब तो क्लियर। अब जितना ही बड़ा बड़ा बनते गया उतना ही बताइए छोटा हो गया कि नहीं, छोटा हो गया ना, तो कहाँ भारी है, कहाँ पर बोलिए, जहां पर जिसको समझ। हाँ, शुरू से कहा समझ में नहीं आया, अरे पागल, यहाँ तक वर्ग चिन्ह निकालने आ गया, फिर आप ये कल्पित मान, ये जो मानना है बीच वाला मान लो, तो वो आपका ए हो गया, जो बीच में जहां लोगे वो आपका ए हो गया, समझ गए। उसके बाद डी निकालिए तो एक्स माइनस ए, एक्स 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 ई एक्स है, आई है ए कहाँ है, ये 50 है, तो इसमें से घटेले चल जाओ तो ई वाला निकल जाएगा, आएगा ना। उसके बाद आपको यू निकालना है तो डी बटे एच, डी में एच से भाग दे दो तो डी मेरा ई निकला है, आए एच से भाग दो तो एच मेरा है कितना के अंतराल में भाग रहा है, 20 के अंतराल में, तो जो 20 के अंतराल में भाग रहा है वो मेरा क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। अब एच से भाग दीजिए तो एच में भाग देंगे यहाँ तक, एच यानी 20 बी दूनी 40, 20 का 20 ऐसे, फिर 0 और फिर 20 का 20 और बी दूनी 40, इतना आ गया। अब यहाँ पर बोल रहा है कि एफ यू, तो यू पूरा मेरा यू निकला, आई मेरा एफ है तो एफ से यू में गुना करो तो ई निकल गया, इस सब के जोड़ दीजिए, तब माइनस माइनस के एक ठग जोड़ दीजिए और प्लस प्लस के एक ठग जोड़ दीजिए, और जोड़ने के बाद जो जो बड़ा होगा उसी में से घटाना है, तो बड़ा यहाँ पर हो जा रहा है प्लस वाला और माइनस वाला हो जा रहा है -14, तो 20 में से 14 घटेगा तो 6 हो जाएगा। अब सूत्र यहाँ पर होता है ये, कल्पित माध्य में सूत्र इतना ही था, कितना तो क्या था, ए प्लस इतने था ना, यहाँ पर खाली डी था है ना, इतना बटे, लेकिन एक में को एच भी आ गया, यही तो है, भारी है ये, बनेगी नहीं बनेगा, एकदम पक्का ना। आपको घर पर क्या करना है कि ये को सबसे पहले क्या करना है कि एक क्वेश्चन लेना है अपना मन से, ध्यान से समझिए, क्या लेना है, एक क्वेश्चन लेना है, और क्वेश्चन लेने के बाद आपको पहले कौन विधि से बनाना है, प्रत्यक्ष विधि से, उसके बाद कल्पित माध्य विधि से, और तब पग विचलन विधि से बनाइए, तीनों विधि से बना कर देखिए एकदम आराम से बन जाए। ठीक, तो चलिए उतारिए।